सर एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट हमसे होता ही नहीं है। 3 घंटे का टाइम होता है, पेपर करने में लगते हैं 4 से 5 घंटे। सर एग्जाम में पेपर छूट जाता है, टाइम कैसे मैनेज करें सर, कुछ बता दो, है ना। तो देखो बहुत सिंपल चीज बता रहा हूं, बहुत सिंपल। बच्चे करते क्या है कि सब कुछ पढ़ लेते हैं, प्रॉपर काम हो गया, सिलेबस हो गया, तैयारी हो गया, एग्जाम में गया, खत्म हो गया गेम, है ना। लेकिन अगर आप लोग ये करते हो, जो मैं बता रहा हूं, जो बता रहा हूं, ये करोगे तो काम बन जाएगा। ध्यान देना, क्या बता रहा हूं बेटा, प्रॉपर ध्यान देना। देखो हमारे पास 3 घंटे और 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो इस 15 मिनट के अंदर आप एमसीक्यू, भाई साहब एमसीक्यू कर दो। क्या बोला मैंने, 15 मिनट के अंदर एमसीक्यू जितना कर सकते हो कर लो। बच्चे सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि 3 घंटे का जो पेपर होता है उसे 15 मिनट में पढ़ने की कोशिश करते हैं, बस ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, 15 मिनट वेस्ट। क्या मिला भाई पढ़ के, हाँ पेपर इजी आया था, अच्छा आया था, सेल्फ मोटिवेशन। इतना मत सोचो, 15 मिनट मिला है, एमसीक्यू तुम्हारे पास 18 है, कम से कम 10 एमसीक्यू तो कर दो भाई, समझ लो, वरना वही तुम्हें करने में लग जाएंगे 20 मिनट। अच्छा लगा क्या, नहीं ना। तो 15 मिनट को यूज करो अपना एमसीक्यू करने में, ध्यान रखना, एमसीक्यू से आगे कुछ मत पढ़ना 15 मिनट में। क्लियर हो गया। बाकी देखते हैं राउंड 1। अब देखो बेटा राउंड 1, ये राउंड 1 एग्जाम के लिए है, तुम इसे कुछ और मत समझना, समझे। लास्ट टाइम 12th के बच्चों को राउंड 1 लिख के समझाया तो राउंड को कुछ और ही मतलब समझ रहे थे, ठीक है। तो तुम लोग थोड़ा समझना कि राउंड 1 का मतलब मैं क्या समझा रहा हूं। राउंड 1 का मतलब ये है कि भाई आपने एक क्वेश्चन को रीड किया, एक क्वेश्चन को आपने रीड किया, रीड करने के बाद क्या क्या हो सकता है, ये आपको फटाफट करना है। अगर क्वेश्चन आपको 100% आता है तो डन लिखो, उस पर डन लिखकर सॉल्व कर दो। क्या कर दो, सॉल्व कर दो। आता है तो 100%, हाँ 50% आता है, ये 100% वाला हो गया। 50% आपको आता है, अब 50% आपको नहीं आता है, तो उस पर क्लिक मतलब टिक लगा दो, टिक लगा के छोड़ दो, क्योंकि उससे हम राउंड 2 में सॉल्व करेंगे, ठीक है। वो आपको 100% नहीं आता है तो कट लगा दो भाई, उससे हम राउंड 3 में सॉल्व कर लेंगे, समझे क्या बोल रहा हूं, ठीक है। बाकी एक ऐसा बच्चा जिसमें आपको ऐसा होगा 20% आपको आता होगा, बाकी नहीं आता होगा, तो उसमें ना ऐसा करना, ऐसा कुछ लगा लेना अपने हिसाब से, टिक, डबल टिक, ट्रिपल टिक, जैसा भी हो। तो अब करना क्या है कि जब राउंड 1 में हमने डी लिख लिख के सबको सॉल्व कर दिया जो आपको आता था अच्छे से, तो यहां पर आपका ना 50% पेपर हो जाएगा, अब बिल्कुल अच्छे से क्लियरिटी के साथ। जब एग्जामिनर पेपर को चेक करेगा तो उसको दिखेगा यार जितने भी पेपर उसने स्टार्टिंग में किया है राउंड 1 के हिसाब से, तो सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, तो एग्जामिनर थोड़ा सा इंप्रेस हो जाएगा आपसे, समझ रहे हो। उसके दिमाग में जाएगा कि बच्चा पढ़ा लिखा बढ़िया है, वरना क्या फायदा, एक तुमने अच्छा कर दिया, खराब कर दिया, फिर अच्छा कर दिया, फिर खराब कर दिया, एक ना इमेज खराब हो जाता है। तो राउंड 1 में आपको बस 100% जो आपको आता है बस आपको वही सॉल्व करना है, उसके बाद नहीं करना है, तो 50% पेपर आपका यहीं पर खत्म हो जाएगा। आप ध्यान दो, राउंड 2 में आपको ये वाले क्वेश्चन टिक लगा, ये वाले क्वेश्चन जो आपने टिक लगाया था ना 50-50, इसको सॉल्व करना शुरू करना है। तो जब आप ये सॉल्व करोगे ना तो देखना, एक चीज नोटिस करना कि जो ये डी वाले थे ना, इन्हीं में से कुछ ना कुछ मैच हो जाता है, कुछ फॉर्मूला मैच हो गया, कुछ क्वेश्चंस मैच हो गया, है ना, कुछ गिवन या कुछ ना कुछ सेम मैच होगा, तब राउंड 2 में इनको सॉल्व करना। क्लियर हो गया। तो राउंड 2 में इसको आपने सॉल्व कर दिया, राउंड 3 में इसको सॉल्व करना, इस वाले को जो 20% आपको आता था, ये 50% वाला है क्वेश्चन, ठीक है। और राउंड 4 में लास्ट वो कर देना यार, राउंड 4 में ये करना जो आपको आता ही नहीं था, तो क्या करना है, इसमें आपको गिवन लिख देना, ठीक है। आप मान लो कि आपको क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन उस चैप्टर से रिलेटेड कोई तो फॉर्मूला आता होगा, फॉर्मूला लिख देना, है ना। जो आपने राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में क्वेश्चंस किए थे, तो उनसे थोड़ा मैच करना, मतलब दिमाग लगाओ यार इसमें, इसको छोड़ के तो मत आओ। 3 नंबर का क्वेश्चन छोड़ दोगे, कुछ ना कुछ लिखोगे तो 0.5, 1.51, है ना, मिलेगा, मिलता है यार, इसे छोड़ के मत आना। कहने का मतलब इसे लास्ट में करना, ताकि आपने जो भी ये 1, 2, 3, ये 3 जो किए ना, इसके हिसाब से कुछ ना कुछ लिख के आना इसके अंदर, छोड़ना मत, समझे। अब फिर एक बार कर लेना रीचेक, क्या करना है, रीचेक, पक्का आपका हो जाएगा। अब देखो बच्चे टाइम वेस्ट कहां करते हैं, पहला टाइम वेस्ट करते हैं कि 15 मिनट को वेस्ट कर दिया पूरा पेपर पढ़ने में, क्या मतलब है पढ़ने का, तुम एमसीक्यू करो ना उसके अंदर। दूसरा टाइम वेस्ट करते हैं बच्चे, टाइम वेस्ट करते हैं कि क्वेश्चन उसको नहीं आ रहा है, मान लो कि 50% उसको आया, अब वो सोचता है कि सोल्व करूं, सोल्व करूं, सोल्व करूं, बीच में फंस जाएगा, काट देगा, 5 मिनट वेस्ट। तभी मैंने राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 बोला मैंने, समझे। काटे पीटे का सिस्टम ही खत्म भाई, क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ट्राई करना शुरू कर दिया, नहीं भाई जो जैसा लग रहा है वैसे करो, जो मैंने बताया है आपको वैसा ही करना है, तभी तो काम बनेगा। लेकिन उससे पहले ये करके जाना, अगर सच में चाहते हो कि एग्जाम अच्छा जाए, जो मैंने किया था, एग्जाम में जाने से पहले 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। और टाइम क्या लोगे, 10:30 से 1:30 के बीच में, जो आपका एग्जाम का टाइम होता है, घर पे करना है, घर पे सेल्फ, ये करना है पूरा सेल्फ, समझे। सबसे बड़ी गलती, आपको एग्जाम में टाइम नहीं मिल रहा, टाइम मैनेजमेंट क्यों नहीं है, आपको पता ही नहीं गलती कहां करते हो, वो गलती आपको ये बताएगा। हैबिट बोलते हैं ना कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ही काम बनेगा, यही है तरीका। टाइम मैनेजमेंट का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि भाई पहले खुद से ही एग्जाम की तरह, जैसा आप एग्जाम देते हो ना, वैसा एग्जाम की तरह घर के अंदर बैठकर 4 पेपर सॉल्व कर लो रोज, एक 4 दिन लगातार, 4 दिन का गैप तो मिलता है यार, ठीक है, या ना मिले फिर भी आता है, समय समय कर लो,
3 महीने पहले की बात है, कोई भी कर लो, ठीक है। तो घर पर भाई 4 पेपर सॉल्व कर लो, तुम्हें खुद आइडिया मिल जाएगा कि भाई 3 घंटे का पेपर 4 घंटे में क्यों हो रहा है, 3.5 घंटे में क्यों हो रहा है, चेक मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, रीचेक क्यों नहीं हो पा रहा, ये समझ रहे हो ऐसे। और साथ में इसको चेक भी कर लेना, मतलब पेपर कर लिया आपने, मान लो कि 10:30 से 11:30 पेपर कर लिया, अब 1 घंटा आराम कर लो, खाना पीना खा लो, फिर इसको चेक करके देखना कि एज ए टीचर की तरह कि चेक होता कैसे है, मैं कैसी कैसी गलती कर रहा हूँ, मुझे पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, सेल्फ रियलाइजेशन हो सकता है बेटा, ठीक है। मैं तो अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ आपको, जो मैंने अपने लाइफ में किया है। मैंने अपने टाइम पे 4 नहीं किए थे, मैंने किया था 12 में पेपर सॉल्व, समझ रहे हो। मेरे को जब एग्जाम में बैठा था ना, तो मतलब 90% पेपर मैं पहले ही कर चुका था, मुझे तो बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर भी याद था, बताओ, समझ रहे हो। 12 पेपर सॉल्व किया यार, क्या क्या नहीं पता होगा मुझे, मैंने 12 पेपर को सॉल्व भी किया है, चेक भी किया है एज ए टीचर भी, तो मुझे आइडिया था कि आंसर लिखना कैसे है, किसको लिखने में कितना नंबर मिलेगा, है ना। मेहनत पे डिपेंड है बेटा बहुत कुछ, ठीक है। आगे देखो, केस स्टडी 100% कर लो, केस स्टडी 100% कर लो का मतलब सुनो, एक मेरा वन शॉट है केस स्टडी के ऊपर, बेटा आप वही कर लोगे ना, आपके एग्जाम में चांस है 90% चांस है कि एग्जाम में उसी में से आएगा भाई, उसी में से। अब केस स्टडी बहुत ही प्यारा चीज है यार, 3 केस स्टडी आएंगे 12 मार्क्स में, बताओ कितना सिंपल है भाई साहब, बताओ यार ये कितना सिंपल है। बच्चे केस स्टडी करते ही नहीं है, सॉल्व केस स्टडी कैसे भी कर लो, कहीं से भी कर लो, लेकिन कर लो, तुम्हारा ये कम से कम 15 मिनट सेव करेगा अलग से, क्योंकि केस स्टडी में कुछ लिखना ही नहीं इतना, एमसीक्यू टिक लगा दो, फटाफट लिख दो, खत्म है भाई। जो बच्चों को केस स्टडी नहीं आता है वो लगाते हैं 15 से 20 मिनट, जिसको केस स्टडी आता है 5 मिनट में कर देंगे 3 केस स्टडी, इतना डिफिकल्टी नहीं है, बहुत आसान है, समझ लो। अब केस स्टडी करना भी कैसे है, देखो चैप्टर 1 से आता है केस स्टडी, चैप्टर 3 से, चैप्टर 4 से, चैप्टर 6 से और चैप्टर 13 से, इनके आते केस स्टडी, बस समझे। 3 केस स्टडी सब में से कर लो, 3 3 6 9 12 15 केस स्टडी सॉल्व कर लो, क्या जाता है भाई तुम्हारा, कितना सिंपल है ना। ये तुम्हारा टाइम सेव करेगा। तो टाइम मैनेजमेंट कुछ नया नहीं होता है, खुद की प्रैक्टिस होती है, तरीका होता है। तो बच्चों ये मैंने क्या लिखा है पूरा मतलब आप लोगों को समझाता हूँ। बात यह है कि मैंने नोटिस किया है, जब मैं बच्चों का पेपर चेक करता हूँ, टेस्ट पेपर चेक करता हूँ, तो बच्चे गलती क्या करते हैं ना, इनको अच्छे से सॉल्व नहीं करते हैं, इसकी जगह ना कुछ और कर देते हैं, मतलब कुछ और समझ के कुछ और कर देते हैं। मैं समझाता हूँ कैसे, मुझे पता है आप लोगों ने भी कभी ना कभी जिंदगी में गलती की होगी, ठीक है। देखते हैं तो बच्चे करते क्या है, इसको सॉल्व करते समय ये लिख देते हैं ये, जबकि ये बहुत गलत है, बहुत ज्यादा ही गलत है भाई। इन सब चीजों के लिए लॉजिक बना है, कॉन्सेप्ट बना है, कोई ना कोई लगा है फॉर्मूला, तो इसको ध्यान देना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। भाई साहब ये जो सॉल्व होगा ना वो a + b के होल स्क्वायर से होगा, इससे हमें सॉल्व करना है, इसको a² + b² + 2ab कुछ ऐसा सॉल्व होगा बेटे, है ना। ऐसा सॉल्व नहीं होगा, आप लोगों को ये ध्यान देना है, ठीक है। ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि बच्चों के एग्जाम आते हैं, बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, फिर गलत करते हैं, फिर डिमोटिवेट जाते हैं, फिर मैथ को हार्ड समझते हैं। बेटे मैथ हार्ड होता नहीं है, डिफिकल्ट होता नहीं है, दिमाग में बैठा लेते हैं बच्चे की मैथ इज वेरी डिफिकल्ट है। अगर छोटी मोटी गलतियों को आप ठीक कर लोगे ना, कभी जिंदगी में पीछे नहीं हटोगे, मेरी गारंटी है, मुझे पता है, ठीक है। ये इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, 1/x एंड 1/5, ये बहुत बड़ी गलती है बेटे, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है, ये नहीं हो सकता है कभी। हाँ ये उल्टा होता, x/2 कुछ ऐसा होता, ऐसा मतलब कैसे 2 + x/5, अगर ये ऐसा होता तो हम इसको लिखते हैं 2/5 + x/5, ये पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। मुझे पता है बच्चे गलती करते हैं, अगर आप लोगों ने कभी ऐसा कोई गलती किया है, आप किसी भी क्लास के होते कमेंट करने, सर मैंने गलती की थी बट आज मैं समझ चुका हूं, आज मैंने गलती किया, सर मैंने गलती किया था, आज मैं समझ गया, आपकी वजह से मेरा इंप्रूवमेंट हो रहा है मैथमेटिक्स में, या कमेंट करना मेरे लिए वही मोटिवेशन है, ठीक है। 3-3 4-4 घंटे खड़े होकर मैं वीडियो बनाता हूं, लेक्चर बनाता हूं, बहुत मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। अब यहां क्या गलती करते हैं मुझे पता है, देखो बच्चे इसको इससे काट देंगे, इसको इससे काट देंगे, हो गया आंसर। बेटा अगर आप ऐसे काटोगे ना तो आप कट जाओगे, अब पूरा का पूरा कटोगे, चाहे किसी भी क्लास के बच्चे हो। इसको हम इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, इसको ऐसे क्या ये सॉल्व भी नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा। हाँ अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा होता, ऐसा क्वेश्चन में कुछ ऐसा होता तब आप ऐसे करते, पहले x × 2, ये स्क्वायर कॉमन निकालते, ये रूट ऊपर है, अब ये रूट से कट जाएगा, इसका आंसर आएगा x + 2, दिस इज द आंसर। ये नहीं कि भाई यहाँ प्लस है माइनस से काट दिया है, जब भी प्लस माइनस हो तो ऐसे स्क्वायर कभी रूट से कटेंगे नहीं, वरना कट जाओगे। चलो ये देखते हैं बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, ये करते हैं, उनको पता है बेस सेम होगा तो पावर प्लस, मतलब 4 की पावर x + 2। बेटे दिस इज द रॉन्ग, क्योंकि यहां भी तो प्लस है, बेस तो सेम देख लिया, कौन देखेगा यहां पर कि प्लस है माइनस या मल्टीप्लाई है, प्लस माइनस में भाई ये सॉल्व नहीं होगा, ये बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। तो क्या करना पड़ेगा हमें करना पड़ेगा ऐसे, पहले ऐसे नहीं, क्वेश्चन ऐसा कुछ होता, मल्टीप्लाई 4 की पावर 2, ये होगा 4x + 2, ये आंसर हुआ ना। तो कभी भी क्वेश्चन को ना, मेरी एडवाइस है बच्चों, हमेशा से बच्चों को पढ़ाता हूं, समझाता हूं, आज आप लोगों के लिए बता रहा हूं, जब भी आप मैथमेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन करो, कोई भी, एक रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर बच्चों, 1 या 2 बार उसको अच्छे से रीड करो कि क्वेश्चन का मतलब क्या है। कोई क्वेश्चन आपको आसान लग रहा है, इसका मतलब आप उसको आसान समझ रहे हो, वो क्वेश्चन रियल में आपके लेवल पे इजी नहीं होगा, क्योंकि आपने उसे गलत समझ से गलत करने का डिसाइड कर लिया है। तो गलत समझोगे तो गलत ही करोगे, तो समझो सही सही करोगे, ठीक है। ये कॉमन मिस्टेक्स है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं, अपने छोटे भाई की तरह, बहन की तरह। मेरे प्यारे बच्चों ये गलती मत करना, नोट कर लो, ट्राई कर लो, ठीक है। चलो कुछ और भी समझते हैं इसके अंदर जो हम गलती करते हैं, और भी गलती करते हैं, ये गलती करते हैं -2 × -3। अब इसमें बच्चे क्या क्या गलत कर सकते हैं, ध्यान देना। पहला 2 3 जा 6, यहां भी कर देंगे,
2 3 6 यहां भी कर देंगे। अब क्या करेंगे, कोई सोचेगा कि 3 जो है बड़ी वैल्यू है, अब बड़ी वैल्यू का साइन नेगेटिव है, यहां माइनस लगा दो, ये बिल्कुल गलत हो गया है। ठीक है, अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यहां से हमारा ये सही होगा। तो इस क्वेश्चन करने के मतलब इस क्वेश्चन को 2 टाइप ऑफ स्टूडेंट करेंगे, पहला वो जो गलत करेंगे, दूसरा जो सही करेंगे। अगर बीच में मल्टीप्लाई है तो हमेशा माइनस के साथ ब्रैकेट लगा के चलना। मैंने क्या बोला बेटे, माइनस मल्टीप्लाई है, माइनस है तो हमेशा ही ब्रैकेट लगाना, वरना आपकी गलती होना कंपलसरी है। 100% श्योर आप लोग गलती करोगे ही करोगे। और देखते हैं गलती करते हैं, -2 -3। अब यहां भी 2 टाइप के बच्चे होंगे जो करेंगे सॉल्व। तो पहला क्या करेगा, माइनस और माइनस हो गया प्लस, ठीक है, तो हो गया +5। ये गलत हो गया आंसर, हो गया गलत। बच्चे का सोचेंगे भाई माइनस माइनस होता है प्लस, तो +5 हो गया। नहीं बच्चे, माइनस माइनस प्लस होता है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन साइन बड़े वाले का आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में वो सी होता है कि प्लस हो गया। यहां माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन साइन बड़े वाले का, बड़ा वाला वैल्यू क्या है -3, यहां माइनस आएगा। बच्चों का मेरे पास कमेंट आता है कि सर एग्जाम के टाइम पे हम जो पेपर है स्टार्ट कहां से करें कि टेंशन भी कम हो और पास भी हो जाऊं। तो बेटा अगर आपको टेंशन बहुत हो रहा है कि कैसे स्टार्ट करें, क्या स्टार्ट करें, तो मैं देता हूं आइडिया। आप स्टार्ट करो एमसीक्यू एंड केस स्टडी से। अब बोलोगे सर एमसीक्यू और केस स्टडी से क्या होगा, क्योंकि बेटा एमसीक्यू 20 मार्क्स का होता है, केस स्टडी 12 मार्क्स का होता है, 32 मार्क्स आपके यहाँ पे सिक्योर होते हैं। बस सर इतना है कि आप एमसीक्यू और केस स्टडी की तैयारी अच्छे से करके जाओ, बहुत ही अच्छे से, ताकि एग्जाम में आप ये प्रॉपर अच्छे से कर सको। तो स्टार्ट कैसे करना है एमसीक्यू एंड केस स्टडी से। तो आपको पता होगा लेकिन आप गलत कर रहे हो, या आपको पता है या आप भूल चुके हो। ठीक है, देखते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करना है, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, देखना, x स्क्वायर इक्वल में ये क्या है 6 का स्क्वायर, यहां से स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, x की वैल्यू आ गया 6। हम सबको पता है ये क्या है, गलत है ना, बट हम कभी ना कभी ऐसी गलती करते हैं। चलो देखते हैं कि इसको सोल्व करने के अच्छे और बढ़िया तरीका क्या है। ठीक है, करेक्ट वे क्या है। तो यहां से x स्क्वायर है, ठीक है, मतलब यहां से हमारे पास x है, इसको हम कर देंगे √36 और यहां पे +-6 आ जाएगा, जो कि बिल्कुल सही तरीका है। लेकिन एक और तरीका है जिसको आप सीखोगे ना तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ भाई मैथमेटिक्स का नॉलेज तो है मुझे। क्या है, ध्यान देना, ये x स्क्वायर है, ये हो जाएगा 6 स्क्वायर, ये x स्क्वायर प्लस का -6 स्क्वायर, फिर यहां से a माइनस बी और ये हमारा a प्लस बी। ठीक है, और यहां से हम वैल्यू निकाल लेंगे तो ये 6 आएगा, ये -6। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको ऐसे भी कर सकते हो। जैसे कि एक ये क्वेश्चन है, देखते हैं कि बच्चे गलतियां कैसे करेंगे। तो बच्चे क्या कर सकते हैं, इसको यू सॉल्व करेंगे सीधा, x/2 है, ठीक है, माइनस हो गया -3/2, ऐसा लिख लेंगे इसको प्रॉपर, समझना। फिर इनका हम एलसीएम लेंगे, 2 आएगा, यहाँ x आएगा -x -3, ठीक है, यहाँ ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 3/2। यही ना बच्चे, यही गलती तो नहीं करना है हमें, यही गलती हमें नहीं करना है। मैथमेटिक्स अगर किसी बच्चे का भी वीक है, कमजोर है, इसका मतलब पक्का उस बच्चे ने ये इन सभी मिस्टेक्स को ना, गलती को ना अंडर एस्टिमेट कर दिया बेटा, है ना, ये नहीं करना था। तो इसको सही तरीके से कैसे करेंगे, ध्यान देना, x/2 है तो वहां नेगेटिव है ना, ये ले लो ब्रैकेट के अंदर। ये याद रखना, अगर जब भी नेगेटिव दिखे आपको कहीं पर भी, अब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो तो नेगेटिव से पहले ब्रैकेट लगा देना। अगर ब्रैकेट लगा देते हो तो पक्का 100% श्योर आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ये हो गया। अब देखो, अब इनका एलसीएम 2 आएगा, ये x का x ही रहेगा, ठीक है, ये माइनस का माइनस, ये ब्रैकेट ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे रहेगा, ठीक है, फिर x क्लियर हो गया। अब ये माइनस, ठीक है, x अब माइनस माइनस प्लस का 3/2, x कट गया, हमारा क्या आ गया आंसर 3/2। दिस इज द करेक्ट, क्लियर हो गया। मतलब आप जो गलतियां करते हो ना, आपको वो गलती नहीं करना है। मेरा मेन मोटिव यही है कि बच्चे जो छोटी छोटी गलती करते हैं ना, 1-2 मिनट के लेक्चर में, वीडियो में, शॉर्ट्स में बच्चों को इंप्रूव करना शुरू कर दे। ठीक है बच्चों, ये वाली गलती नहीं करनी है आपको, इस तरीके से प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप करना है। मतलब है जो लेक्चर आप देखोगे उस लेक्चर को लाइक करके कुछ भी कमेंट कर देना, उसका स्क्रीनशॉट लेना, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे भेज देना। जैसे इस नंबर पे आप भेज दोगे, आपको वो ये तीनों चीज पीडीएफ के फॉर्म में आपको भेज देंगे। क्लियर हो गया, ठीक है। अब अगर आपने वो टेस्ट पेपर सॉल्व कर लिया है तो उसका पीडीएफ बना के दोबारा आप इनको भेज देना, वो चेक करके बता देंगे कि आपका क्या रिजल्ट रहा, आपने कैसा क्या सिली मिस्टेक किया है क्या नहीं है। इस तरीके से आप इंप्रूवमेंट भी कर सकते हो।